नमस्कार दोस्तों, मैं रेडिक्स वेब एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मूल विधि का इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे। मूल विधि क्या होती है? यूपीएसआई 2020 की वैकेंसीज का पेपर होने वाला है। उसके लिए मूल विधि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, कई लोग मूल विधि या तो पढ़ाते नहीं हैं या अगर पढ़ाते भी हैं तो रटवा देते हैं कि हाँ ये चीज़ है या प्रीवियस ईयर करवा के छोड़ देते हैं। परंतु हम यहाँ पर एकदम सरल भाषा में उदाहरण, एकदम आम जिंदगी से रिलेटेड उदाहरण होंगे, उन सबको लेकर के हम इस प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने आए हैं। चलिए, अगर हम लोग बेसिक चीज़ों की शुरुआत करें, एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना है मूल विधि। अब अगर मैं बात करूँ किसकी? मूल विधि की। देखिए, ये दो शब्दों से बना है, एक है मूल, एक है विधि। मूल को अगर मैं डिफाइन करने पे आता हूँ, मूल क्या होता है? मूल हो गया जैसे कि आपका जड़, या उसको और आसान भाषा में कहूँ तो ये हो गया क्या? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहना चाहता है कि तुम वजह हो, तुम जड़ हो मेरे जीने की, तुम मूल रिक्वायरमेंट हो मेरे जीने की। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या चीज़ ज़रूरी होती है? हमें ज़रूरी होती है ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। तो क्या चीज़ हमारे ज़िंदा रहने के लिए इतनी ज़रूरी है? क्या चीज़ ज़रूरी है? ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी चीज़ जड़, या अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और उसमें जाएं तो कोई ऐसी चीज़ जो अपरिहार्य हो, शुद्ध हिंदी में बात करूं, अपरिहार्य चीज। ठीक है, एकदम बेसिक, जरूरी, इसको अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं, एकदम बेसिक सी चीज जिसके बिना सब कुछ बेकार है। और जब हम लोग बात करते हैं विधि की, तो विधि क्या हो जाता है? लॉ, या जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कानून। ठीक है, क्या हो गया? लॉ, कानून, या फिर हम लोग क्या कहेंगे? विधि। एक अपना आप में एक शब्द हो गया। कई जगहों पर इसे अंग्रेजी में कोड के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, तो ये कोड क्या है? वही है, विधि है। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें, थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सपैंड करें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो ऐसी चीज जो सेट ऑफ रूल्स हो, कोड हो या कानून हो, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? विधि की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपके सामने अभी दो चीजें आई, एक तो आई मूल, मुझे उम्मीद है इस शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और आपके सामने क्या चीज आई? विधि। इसका ही मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब जब कोई भी चीज पढ़ी जाती है तो उसमें तीन चीजें आती हैं। पहली चीज क्या, दूसरी चीज क्यों, और तीसरी चीज कैसे। यदि ये तीन क्वेश्चंस, ये तीनों क्वेश्चन हैं, अगर ये तीन क्वेश्चन आंसर नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब वो चीज क्या है? अनडिफाइंड है। बात समझ में आई? वो चीज क्या है? अनडिफाइंड है। तो हम लोग पहले तो ये समझें कि आखिरकार है क्या, मूल विधि क्या होती है, ये जो बेसिक लॉ बनाया गया, ये पढ़ना जरूरी क्यों है। अब देखिए, होता क्या है, जैसे हमने मान लीजिए एक सब्जी बनाई, पनीर की सब्जी, कोई भी पनीर की सब्जी जो आपको पसंद हो, पनीर लबाबदार, मटर पनीर, हांडी पनीर, कढ़ाई पनीर, आलू पनीर, मटर पनीर, कुछ भी जो आपको पसंद हो, हमने पनीर की सब्जी बनाई। हमने क्या किया? हमने पनीर लिया, जितनी क्वांटिटी में बनाना है पनीर लिया, उसमें सब मसाले वगैरह डाले, बढ़िया उसमें घी वगैरह डाला, और हमने वो जो भी कुछ तैयार हुआ वो हमने क्या किया? परोस दिया। ठीक है, पका करके, यहाँ पकाना भी लिखते हो ना, आप कहेंगे सर पकाया ही नहीं, ऐसी रखती है, तो वैसे नहीं रखा, पका भी दिया। ठीक है, अब ये सब करने का हमने परोस दिया। सब्जी में स्वाद होना चाहिए, क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। क्यों? हमने नमक नहीं डाला। तो अगर मैं कहूं कि इस पनीर की सब्जी में क्या चीज मूल थी,
भैया उसमें नमक मूल था। बात समझ में आई कि नहीं है? बिना नमक के क्या कोई सब्जी आपने कभी इमेजिन करी है? खा के देखिएगा, ऐसा लगेगा मतलब 4 गाली मुंह से निकलेंगे, 4 गालियां अलग से आत्मा देगी आपकी कि भैया क्या खिला दिया उनको, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो। ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, चाय के शौकीन होते हैं, बहुत शौकीन होते हैं चाय के। मैंने क्या किया, दूध लिया, चाय पत्ती ली और उसको उबाल दिया, उबाल करके एक कप में दे दिया। सामने वाला अगर डायबिटिक नहीं है तो सीधा ऐसी गालियां देगा, ऐसी गालियां देगा। ये कहेगा कि ये क्या हो ये तुम। ठीक है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है? चीनी। तो ये जो हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए, कौन कौन से 2 एग्जाम्पल्स लिए? एक तो हमने सब्जी का एग्जाम्पल लिया, एक हमने क्या लिया, चाय का एग्जाम्पल लिया। दोनों ही चीजों में मूल जड़ जरूरी चीजें मिसिंग थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आपको ये समझाऊंगा कि चल क्या रहा है। मान लीजिए एक चौराहा है, ऐसे आपके घर के आसपास का जो भी कोई चौराहा हो उसको आप इमेजिन कर लीजिए। अब यह है रास्ता नंबर 1, यह है रास्ता नंबर 2, यह है रास्ता नंबर 3, यह है रास्ता नंबर 4। यहां से जो व्यक्ति होगा वो आगे जाएगा, यहां से जो व्यक्ति होगा वो आगे जाएगा, वैसे ही यहां से और यहां से भी। ठीक है, ये तो मैंने सामने सामने रख दिया कि 1 नंबर वाला 3 नंबर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 1 नंबर वाला ऐसे चला जाए। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे चला जाए, या फिर ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ये ऐसे चला जाए, या फिर ऐसे। अब देखिए डायग्राम कैसा बना है, डायग्राम में कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है जैसे सुबह उठ करके जो आप लोग करते हैं नित्य क्रिया, वैसे कुछ हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पूरे व्यवस्था में क्या फैल गया, इस पूरी व्यवस्था से व्यवस्था ही हट गई। यहाँ पर क्या आ गई, अव्यवस्था, इरेगुलरिटी आ गई, यहाँ पर अव्यवस्था हो गई यहाँ पर। तो हम लोग जो भी कुछ करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, कोई भी हमारा काम होता है वो किस हिसाब से होता है, व्यवस्था के हिसाब से होता है। यदि वो व्यवस्था बिगड़ जाए, अव्यवस्था में आ जाए, तो क्या होगा भाई, गड़बड़ियां होंगी, एक्सीडेंट होंगे, ट्रैफिक जाम लगेगा। जैसे मैंने अभी चौराहे का एग्जांपल लिया, चाय का एग्जांपल ले लिया आपने, मेहमान को बिना चीनी की चाय पिला दी, बिना दूध की चाय पिला दी, पानी में चाय पत्ती डाली और पिला दी, क्या होगा, मेहमान आपको वो सुना के जाएगा जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कानून का सहारा लेते हैं। यही कानून हमको क्या करता है, बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है ये, व्यवस्था से। ये कानून हमें किससे बाइंड करता है, व्यवस्था से। और जो लोग कानून को नहीं मानते हैं उनको क्या देता है, दंड देता है। अब मैं आपको एक फिलॉसफिकल चीज से बताता हूं। सभी ने गीता के बारे में सुना होगा, मैं किसी महिला की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे हिंदुओं में गीता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, उसी में एक उपदेश या ये कह ली उसी को डिकोड किया गया। फिर कई सारे फिलोसोफर्स आए पूरी दुनिया में, उन सब ने एक ही बात कही कि मनुष्य जितने भी इस दुनिया में हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप चाहे तो सर्च कर लीजिएगा, एरिस्टोटल हो गए, विवेकानंद जी हो गए, सब ने एक बात कही है, मनुष्य क्या है, लालची है। गीता में तो ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, लालची होते हैं। अब जब लालच आता है तो बात किसकी आती है, बात आ जाती है वर्चस्व की। अब अगर वर्चस्व की बात आएगी और 2 लोगों की, ये मान लीजिए वर्चस्व एक व्यक्ति का है, यहां पर ये रहा एक व्यक्ति, ठीक, एक व्यक्ति है, और यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है, उसका अपना कुछ वर्चस्व है। वर्चस्व को आप ऐसे समझ लीजिए, उसका अपना कुछ है हिसाब किताब, ठीक है, उसकी अपनी ताकतें हैं। जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, क्लैश करेंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा,
इसका आउटकम क्या निकलेगा? इसका आउटकम निकलेगा लड़ाई। और अगर मान लीजिए ये जो दूसरा व्यक्ति है ये ताकतवर है, ये क्या है? ताकतवर है, इन्होंने बंदूक निकाली, इनको गोली मार दी, ये तो स्वर्गीय हो गए एक ही बार में। क्या हो गए? रेस्ट इन पीस हो गए। इन्होंने महाराज ने 2 बार समझाया, भैया रिलैक्स करिए रिलैक्स करिए, नहीं माने, गोली मार दी, एक ही बार में रेस्ट इन पीस हो गए। अब उससे हुआ क्या? अगर कानून है, यानी कि अगर लॉ है, तब तो ये महाराज नप गए। अगर कानून नहीं है तो भैया फिर इनसे ऊपर कोई नहीं है। अब पूरा समाज इनसे डरेगा कि भैया उनसे बात ना करो, गुस्सा आ जाते हैं वो, तो क्या करते हैं? व्यक्ति को गोली मार देते हैं। हाल ही में कुछ समय पहले की ही बात है, एक प्रकरण बहुत मशहूर हुआ था, नाम था विकास दुबे। ये महाराज इकट्ठा करके अपने लोगों को लगभग 8 पुलिस कर्मियों को वीरगति प्राप्त करवा दिए। अंत में क्या हुआ? एटीएस इनको पकड़ के ला रही थी, ये क्या होगा? ये अपने आप में रेस्ट इन पीस होगा। ठीक है, ये क्या होगा? विकास दुबे जी रेस्ट इन पीस हो गए। लेकिन अगर यही कृत्य एटीएस ने ना करके किसी व्यक्ति ने, किसी आम व्यक्ति ने किया होता तो क्या होता? उसके ऊपर 302 लग जाती, जो उस समय विकास दुबे के ऊपर लगी हुई थी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इस समय अगर हम लोग देखें तो सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत तूल पकड़े हुआ है। उसमें 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एक तो आ रहा है रिया चक्रवर्ती का, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी। एक तो ये जो शब्द है गर्लफ्रेंड, अरे बड़ा बवालिया शब्द है। तो रिया चक्रवर्ती, अब ये कहना है सुशांत सिंह के परिवारजनों का कि इन्होंने उकसाया इनको सुसाइड करने के लिए। अगर कानून ना हो तो ये तो फ्री है, ये कल को अपना नया शिकार ढूंढेंगी। अगर ऐसा है तो, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे ही है, अगर ऐसा है तो कल को ये अपना नया शिकार ढूंढेंगी। लेकिन क्या है? कानून है, न्याय व्यवस्था है, और उसी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। अरे आई बात समझ में? तो इसीलिए हमारे किसी भी कृत्य से, एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे किसी भी कृत्य से एक एक चीज समझते हुए चलिएगा। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपको अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। हमारे किसी भी कृत्य से, इसको आम भाषा में बोलें तो हमारे किसी भी काम से, और हम आसान भाषा में बात करें तो हमारी किसी भी हरकत से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो हम क्या होते हैं? दोषी होते हैं। ठीक? अब देखिए पाप और पुण्य की व्याख्या, बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाप और पुण्य की व्याख्या दुनिया में मौजूद हर ग्रंथ में की गई है। बाइबल में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है, महाभारत में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है। जितनी भी ऐसी चीजें हैं सब में पाप पुण्य की व्याख्या की है, और ये कहा गया भगवान सबको सजा देता है। लेकिन फिर क्या आती है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने क्या कहा? ये बात सही है, कभी मोटो देखिएगा इंडियन आर्मी का, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा रहता है कि भाई ये बात सही है कि जितने भी पापी हैं, पाप करने वाला कौन हुआ? पापी। उनको सजा कौन देता है? उनको सजा भगवान देता है। परंतु भगवान से मिलाने का काम हमारा है, ये इंडियन आर्मी। लेकिन उनको ये पावर दी गई है कि वो देश और देशवासियों की रक्षा के लिए गोली चला सकते हैं। आम आदमी चलाएगा 302 लग जाएगी, जिंदगी भर के लिए अंदर हो जाओगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या है ये कानून? मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया हो कि मूल विधि है क्या। बेसिक लॉ, बेसिक, एकदम बेसिक चीज, एकदम जैसे हम लोग अगर बात करें कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं समाज में। तो उस समाज को चलाने के लिए, बल्कि चलाने के लिए तो बहुत ही गलत शब्द हो जाएगा, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, आपको आई बात समझ में? समाज को व्यवस्थित रखने के लिए जिन नियमों की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें? मूल विधि में। एकदम बेसिक नियम, जिससे क्या होगा? समाज व्यवस्थित रहेगा।
किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई कृत्य नहीं होगा जो गलत हो। ठीक है, वो गलत कृत्य नहीं करेगा। सभी एक दूसरे का क्या सोचेंगे? भला सोचेंगे। क्या सोचेंगे? भला सोचेंगे, भाला नहीं सोचेंगे। अक्सर लोग मजाक में कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे। अरे नहीं भैया, भला ना करे, क्या करे? भला करे। ठीक है, तो वो सारी चीजें जिनसे ये सब होती हैं उनको हम लोग मूल विधि में पढ़ते हैं। ठीक, अब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो विधि की एक बहुत सिंपल सी परिभाषा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। एज इट इज आया था, ध्यान से सुनिएगा कि नियमों, किसको? नियमों, नियमों के समुच्चय को क्या कहते हैं? What is the term given to compilation of rules? तो नियमों के समुच्चय को या कंपाइलेशन ऑफ रूल्स को क्या कहा जाता है? आंसर है उसका विधि। रायवासन में ये एकदम सिंपल सी चीज हो गई। अब जो भी कुछ हम लोग अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे वो कहाँ से आया? देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ कि हम लोग समाज में रहते हैं, लेकिन समाज तो बहुत बाद में आया है। समाज की परिकल्पना ही थी स्टार्टिंग में। देखिए पाषाण काल, स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, पाषाण काल, स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल में कोई नियम कानून नहीं थे। क्या था? नो रूल्स। क्यों? लोग बहुत दूर दूर रहते थे, सुदूर व्यवस्था थी वहां पर। अब मान लीजिए ये जो एरिया मैंने बनाया ये है 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, किसका? 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का। इतने में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, तो एक व्यक्ति यहाँ रहेगा, मैं इंक चेंज कर लूँ जरा। एक व्यक्ति यहाँ रहेगा, एक व्यक्ति यहाँ रहेगा, एक व्यक्ति यहाँ रहेगा, एक व्यक्ति यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो इस पहले व्यक्ति की इससे कभी लड़ाई होगी? 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तय करके वो जाएगा, तब तक तो उसका पता नहीं क्या हो चुका होगा तब तक। अरे बात समझ में आई? लड़ाई नहीं होती थी। तो वो लोग क्या था? बहुत दूर रहते थे। बात समझ में आई? बहुत दूर दूर रहते थे। तो वो लोग, ये कहना हम लोग का गलत नहीं होगा कि वो मानव बनने के लिए, ठीक है, अभी तक वो लोग क्या थे? पाषाण काल में लोग ही थे, लेकिन वो लोग मानव या मानवता की ओर अग्रसर थे। अभी बने नहीं थे, मानवता विकसित नहीं हुई थी, विकासशील थी। तो इसी विकासशील के चलते क्या होता था? नियम कानून नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्यों का विस्तार हुआ, मोनार्की आई भारत में। और अभी मैं ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। मोनार्की आई। मोनार्की का मतलब हिंदी में बोले तो राजतंत्र। ये भी दो शब्दों से बना है, राजा और राजा का तंत्र। ठीक है, सिस्टम। जो राजा ने नियम बना दिए वो नियम है, वो कानून है, वो लॉ है। जैसे एक आप लोगों ने सुना होगा कि जब ताजमहल बना था तो जितने कारीगर थे सबके हाथ कटवा दिए गए थे। उन्होंने नियम बना दिया कि भैया तुम ऐसा कुछ दोबारा ना बना पाओ, हम तुम्हारे हाथ ही काटे दे रहे हैं, जाओ जो कर पाओ कर लेना। कोई कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। एक आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो तब ऐसे नियम थे कि भैया इतने लोगों को एक जगह बंद कर दिया और वो घुटन के मारे मर के, बताओ। ठीक है, तो राजतंत्र में क्या होता था? राजा अपने हिसाब से सारी चीजें करता था। अब उसमें भी क्या होता था? अब वहां से, अब ये जो पॉइंट आया है राजाओं वाला, मैं आपको बता दूं, राजाओं वाला सिस्टम आया, यहां से थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हुई। क्या दिक्कतें हैं? दो राजा हैं, एक का नाम है एक्स, दूसरा राजा नाम है उसका वाई, और एक सुंदर सी राजकुमारी जिनका नाम है डब्लू। ये राजा एक दिन शिकार पे निकले, इनका दिला, इन्होंने देखा डब्लू को, बड़े खुश हुआ। अरे वाह, मैं तो शादी करूंगा। मैं क्या करूंगा?
शादी। अच्छा, उस ज़माने में क्या होता था, प्रपोजल अपोजल, ये वैलेंटाइंस डे, ये सब चीज़ें ऐसी कुछ थी नहीं। पसंद आया, आपने पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता के बारे में सुना होगा, पसंद आया भगा के लेगा, जो कर पाओ कर लेना, ठीक है। कुछ दिनों बाद अब ये अपने घर वापस गए कि हाँ भैया पता करो कौन है, हमें जो है शादी करनी है। इतने ही देर में ये महाराज पहुंचे, इन्होंने भी देखा। अच्छा, लड़की को पता भी नहीं है, लड़की को कोई अता पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ये पहुंचे, इनको पसंद आई। अब क्या हुआ, भैया हमको इससे शादी करनी है। अब एक दिन डिसाइड हुआ, दोनों प्राणी उसी दिन पहुंच गए कि भैया हमको तुमसे शादी करनी है। चलो भैया, ये और महान आत्मा, इन्होंने क्या कहा, करना है ठीक है भैया कर लो जैसा तुम लोग चाहो, लेकिन शादी तो मैं एक से करूंगी, एक से ज़्यादा से तो मैं करूंगी नहीं। तो भैया जो जीता हमें उसकी। इनके बीच में क्या हो गया, युद्ध। अब मान लो ये वाले राजा कमजोर है, वरना आप लोग कहेंगे हमेशा राइट हैंड साइड वाले को जो है, ये वाले राजा वाई, वरना आप कहेंगे राइट हैंड साइड वाले को हमेशा पावरफुल बना देते हैं। ये कमजोर निकले थोड़े से। अब ये कमजोर निकले तो क्या हुआ, दो चीजें एक साथ। पहली चीज, ये जो एक्स थे इनकी हुई शादी। दूसरी चीज, वाई की जितनी संपत्ति थी वो किसके पास आ गई, एक्स के पास। क्या इसको किसी ने रोका, नहीं रोका। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है महाभारत में। अब एक बात बताओ, किसी लड़की को आप शादी करके लाए और फिर सबके सामने उसका कर दिए चीरहरण। अब नियम तो कुछ है नहीं, जब नियम नहीं है तो कोई रोकेगा भी नहीं, किसी ने रोका नहीं तो यहां तो मामला बिगड़ गया। और क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया राजाओं का सिस्टम था ना, सीधा सा युद्ध। आओ भैया देख लें किसमें कितनी ताकत है। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए कि जितनी भी चीजें थी इन सब को एक साथ रखा गया कि भैया एक काम करो, नियम बनाओ, ताकि हम राजतंत्र से, या ये कह लीजिए कि राज्यों से ऊपर उठकर हम क्या बना सकें, एक समाज बना सकें। और समाज में अगर इस तरीके की बर्बरता होगी तो मामला बिगड़ जाएगा। समाज की अगर हम बात करें तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, समाज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सभ्य समाज, ठीक है, और एक क्या होता है, असभ्य समाज। एक है सभ्य समाज, एक है असभ्य समाज, सिविलाइज्ड, और ये अनसिविलाइज्ड। अब सिविलाइज और अनसिविलाइज में अब सिंपल सी बात है, यहां पर कानून होगा, बिल्कुल होगा। यहां पर कानून होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर सभ्यता होगी या सिविलाइजेशन होगा, सिविलाइजेशन। क्या यहां पर होगा, बिल्कुल होगा। क्या यहां पर होगा, नहीं होगा। क्या यहां पर बर्बरता होगी, बिल्कुल नहीं होगी, यहां पर होगी। तो हमें क्या करना है, एक सभ्य समाज की नींव रखनी है। और क्योंकि हम इस ओर अग्रसर हैं कि हम एक सभ्य समाज की नींव रख सकें, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ स्टेप्स उठाए। उस स्टेप्स के अंतर्गत क्या हुआ, नियमों को कंपाइल किया गया। क्या किया गया, नियमों को कंपाइल किया गया, आपस में जोड़ा गया। तो ये पता चला कि भैया जितने भी हमारे नियम हैं वो दो प्रकार से हैं, या तो लिखित हैं, रिटन, या फिर लिखित नहीं है, ओरल। जैसे जैसे 302 मर्डर, ठीक है, 386 रेप, 120 बी एविडेंस छुपाना, ये सब क्या है, ये रिटर्न है आईपीसी में। ओरल की अगर हम बात करें, आपके घर में नियम है कि रात्रि 8 बजे के बाद
कोई लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, कोई बड़ा आएगा तो आप उसे प्रणाम करेंगे, हम अपने ही समाज में शादी करेंगे या अपनी ही जाति में शादी करेंगे। ये क्या है, ये कहीं लिखे हुआ नहीं है, ये ओरल है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने कंपाइल कर दिया। जब ये दोनों चीज़ें कंपाइल हो गई तो क्या बना, हमारी विधि बनी। वासन में आई कि नहीं आई, क्या बना, विधि तैयार हो गई हमारी। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, फिर एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक हो गई आपकी विधि, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अधिनियम। उसके बाद देखिए विधि, अधिनियम, ये जितनी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ये सब आपस में रिलेटेड हैं। नियम, ठीक है। नियम के बाद उपनियम, उपनियम के बाद संहिता, अब होता क्या है, कई बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो ये कह देते हैं भैया ये सब चीज़ें एक ही हैं, गलत, ऐसा कुछ नहीं है। विधि यानी कि लॉ। अब मैं आपको बताऊं लॉ क्या है क्या नहीं है। अगर हम बात करें सुप्रीम पावर की तो इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, देश दुनिया से अमेरिका में क्या चलता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया में संविधान को सबसे बड़ा कानून माना गया, सर्वोच्च विधि, इसको क्या दिया गया टाइटल, सर्वोच्च विधि का। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सर्वोच्च विधि का इसको टाइटल दिया गया, सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना मोदी संविधान के ऊपर है, ना राष्ट्रपति संविधान के ऊपर है, ना सीएम संविधान के ऊपर, कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। सभी लोग इसी के दायरे में कार्य करते हैं, कृत्य करते हैं। इसके बाहर कोई भी जाता है तो उसे दंड दिया जाता है। अब उसी संविधान को बहुत ध्यान से सुनिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी संविधान को लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, अधिनियम बनाते हैं, यानी कि एक्ट। उसी संविधान को लागू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्ट बनाते हैं। कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। इस संविधान को लागू करने के लिए पार्लियामेंट या संसद जो होता है वो एक्ट बनाता है। अब देखिए अधिनियम के लिए, अधिनियम से पहले एक चीज होती है जिसको हम लोग बिल कहते हैं। ये मत सोचिएगा मैंने छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, उसको स्किप किया मैंने बस। लोकसभा राज्यसभा से जब कोई बिल पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक अधिनियम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अधिनियम को लागू करने के लिए क्या आते हैं, नियम आते हैं। अधिनियम को लागू करने के लिए नियम आते हैं और ये नियम बनाती हैं, कौन बनाता है इस नियम को, कार्यपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, वो नियम बनाते भी हैं और लागू भी करते हैं। अब जब ये सब नियम बन गए, लागू हो गए, सब कुछ हो गया, तो क्या होता है, उपनियम बनाए जाते हैं। उपनियम या जिनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेगुलेशन, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, रेगुलेशन कहा जाता है। ये कोई भी संस्था बना सकती है। कौन बना सकता है, कोई भी संस्था बना सकती है। जैसे अगर हम बात करें मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स, तो किसी भी मनुष्य से संबंधित कोई नियम बनाना है या लागू करना है तो मानवाधिकार के अंतर्गत आना चाहिए, वो उसको लागू कर देंगे। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त से संबंधित कोई भी नियम लागू कर सकता है, ठीक है। और उसको लागू करने के लिए क्या होता है, संहिता बनती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। ये कोड, जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मैं अभी तक एग्जाम्पल भी देता आया हूँ, इंडियन पीनल कोड, IPC, भारतीय दंड संहिता। अब ये क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। ये क्या था, इन्होंने कहा कि भैया अब देखिए मैं यहीं से शुरुआत करूंगा और जो पहली क्लास होगी वो यहीं से आपकी शुरू हो जाएगी, यहीं से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ये अभी केवल आपका बेसिकली वो चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। हुआ क्या,
कोड बनाने के लिए अलग अलग जगहों से चीज़ों को एकत्रित किया गया। क्या किया गया? एकत्रित, और उनको कंपाइल कर दिया गया। नहीं समझ में आया होगा, बताता हूं। भारत में हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, पर्दा सिस्टम है, किसी के जीवित रहने ना रहने के विषय में कुछ कोड हैं, उन सब को हमने क्या किया? कंपाइल कर दिया। और ऐसे नहीं कंपाइल किया कि बस जो जहां से मिल जाए हमने ले लिया, विधिवत तरीके से। विधिवत तरीके से हमने क्या किया? कंपाइल किया। तो उससे जो भी कुछ बना वो क्या बना? कोड बना। और सबसे बड़ी चीज, ये लिखित होगा। लिखित नहीं है तो नहीं है, तब क्या बना? एक कोड बना। और यहीं से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आएगी, IPC, इंडियन पिनल कोड, यहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी। वसन में IPC यहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्या है, क्यों है, कैसे है, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस में आ जाएगा कैसे, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे है, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या सिलेबस है, कैसे है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, एक बात तो आप यहीं पर समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़, ये जो सिलेबस लिखा हुआ है, ये सिलेबस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक टाइप बनता है क्वेश्चन का। वो क्या करेंगे, आपको दो टेबल दे देंगे, A और B, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट लिखी होंगी। और यहाँ पर ईयर लिखा होगा, जैसे 1860 सेकेंड नंबर पर आ गया, 1973 पहले नंबर पर आ गया। अब इसमें क्या होगा कि आपको मैच करना होगा कि भैया इसको इससे मैच करो, इसको इससे मैच करो, इसको इससे मैच करो। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है कि जो ये सब चीज़ें दी गई हैं, जो ये सब चीज़ें दी गई हैं, उनका ईयर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। खैर वो सब आपको याद करवा दिया जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। तो इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC जिसको बोला जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ह्यूमन राइट्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इनकम टैक्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी और जल्द से जल्द इनको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है, जैसे ये उत्तर प्रदेश रेवेन्यू एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सभी चीज़ें हैं। ये सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी। उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।